अच्छा। हेलो नैन्सी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ अमन, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ जी। तो ये न्यूज़ आ रही है 7th को शहनाज आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, वो रिज्यूम करेगी मतलब अपनी जो भी उसकी शूटिंग रह गई थी। तो मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो पीपल लोग उसको कैसे ले रहे हैं। मतलब मुझे तो लोग ना जज बहुत करेंगे ना अब उसको। बेसिकली वो आएगी भी तो भी लोग जज करेंगे, जो हेटर्स है, सिद्धनास फैमिली नहीं। वो जज करेंगे कि देखो बड़ा अब आ गई है और समथिंग, मतलब वो पैर पैर पे अब वो जज होगी। ये बात है। तो हमें उसका इतना साथ देना है ना, अभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मैं ये सबको एक देना चाहती हूँ, एक सजेशन, कि ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हमें ना उसको वीक नहीं पड़ने देना है। क्योंकि अब उसको बहुत जज होगी वो हर चीज पे। और आएगी तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो बिजी हो जाएगी ना। सिर्फ एक चीज है जो हमें, हमारा काम, वो काम में बिजी होगी ना, तो वो इस चीज से निकल तो नहीं पाएगी खैर। बट हाँ, अपना थोड़ा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होगा, थोड़ी वो चीजों से थोड़ी सी स्ट्रांग होगी वो लड़की। क्योंकि जितना भी उसके बारे में हमने सुना है, जितने भी लोग आ रहे हैं कि शहनाज का मतलब अभी बहुत ज्यादा हालत ठीक नहीं है। शी इज इनटू डिप्रेशन एंड ऑल, डिप्रेशन एज इन मतलब सैड है वो। तो जो भी है वो उसका थोड़ा ये चीज भी जरूरी है उसकी लाइफ में। वो काम में अगर अपने आप को थोड़ा बिजी करेगी ना, तो वो थोड़ा आगे तो बढ़ना ही है ना, कुछ कर नहीं सकते, स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा उसको उसको बिकॉज यही ऑप्शन है ना उसके पास लाइफ में। शी तो इज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल और हम सब उसके साथ हैं। बिल्कुल, और हमें उसका साथ देना है क्योंकि बहुत लोग हैं इंसानियत भूल जाते हैं ना। दे विल ऑब्वियसली वो उसको बहुत ज्यादा जज करेंगे। तो हमें तो सिर्फ उसका साथ देना है हर कदम पे, बहुत ज्यादा देना, ताकि उसमें पॉजिटिविटी आए। ये मैं सबको बोलना सोच, चाहती हूँ। क्या कहते हैं, कल आप लोगों ने देखा कौशल का ट्वीट? आज ही, मतलब आज ही आया हाँ है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने देखा कल देखा। कल रात को था, तो मैं एक बार बताता हूँ। एक फैन है शहनाज के, उन्होंने पूछा, वुड यू लाइक टू वर्क विद शहनाज गिल इन द फ्यूचर, वन वर्ड फॉर हर। तो कुशाल टंडन कहते हैं, दोस्त की जान थी, ठीक है है और और रहेगी। रहेगी, रहेगी। राइट। सच में ये ट्विस्ट इतना टच कर गया दिल को। एक और तो पता है, बात, कुशाल 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 ना बहुत क्लोज था सिद्धार्थ से। क्लोज या, क्योंकि जब क्योंकि सिद्धार्थ का होटल का, वो कौशल के होटल का वो था ना उद्घाटन, तो हाँ, और सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ ऐसे थे। जाता नहीं है, जिस सिद्धार्थ ऐसे नाइट हम्म। पार्टीज में और इनमें जाता नहीं था। तो वो उसके में गया था। और वो बिग बॉस के बाद ही था, इमीडिएटली आई थिंक एक हफ्ते में ही हो गया था ये। तो वो गया था। और जब सिद्धार्थ का हुआ भी, मतलब ये 2 सितंबर को, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए उसने क्विट भी कर दिया था शायद, इंस्टा एंड ऑल। उसने लिखा भी था शायद। तो वो मतलब बहुत डिस्टर्ब भी हुआ था, तो वो बहुत क्लोज था सिद्धार्थ से। तो उसको सब पता था। ये चीजें ना हम लोग विश करते थे काश हमें तब पता चलती। अब पता चल रही हैं, चलो। अच्छा, मतलब जो भी है वो तो हमें पता ही थी, हम लोगों ने तो, हम नाजिन को तो पहले ही देख चुके थे ये सब। बट वही होता है, ये सब जब चीजें आती है ना तो बड़ा मिक्स फीलिंग्स होती है कि हाँ, तब पता या चलती तो ज्यादा। हमारे त- साथ लाइव में नैन्सी जी हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया किसने? मैंने? उस ट्वीट ने। उस ट्वीट ने? राइट राइट राइट, उस ट्वीट ने तो बहुत इमोशनल कर दिया। मतलब लगा कि हाँ, जैसे सिद्धार्थ ने ही उसको ये बात बोली होगी कि वो मेरी जान है। तो उसने लिखा, वो मेरे दोस्त की, वो दोस्त की जान थी, है और रहेगी। कोई ऐसे तो नहीं या लिख देता ना, इतना बड़ा वर्ड। तो ऑब्वियसली कन्वर्सेशन हुई होगी कभी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, कि हम सभी को हमेशा ऐसे ही सिडनास के साथ रहना है। और मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोग चेंज हो रहे हैं क्योंकि बिग बॉस 15 आ गया है। तो गाइस, हमको प्लीज सिडनास के साथ रहना है, क्योंकि जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रूशियल होने है वाले हैं। ये। एक तो शहनाज गिल की मूवी आ रही है उसके लिए, और फिर उसके आगे भी
प्लीज हमें साथ रहना है। और ये 3 मंथ्स अगर हमने स्पेंड कर लिए साथ में, तो आगे हम सब बहुत स्ट्रांग निकल के आने वाले हैं। तो अमन, मेरी यही सबसे कुछ नहीं होने वाला है BB15 से, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब मैं 5 मिनट के लिए भी नहीं देख पाती हूँ। वो गलती से लग जाता है नहीं ना। नहीं, मैं बस एक बोलना चाह रहा था सभी हाँ से हाँ मन हाँ। की बात। राइट राइट राइट। हमें शहनाज के साथ रहना है अब, और सिद्धार्थ की फैमिली के साथ मैं और बोलना चाहता था। मैंने आज एक और चीज पढ़ी, ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये करण कुंद्रा और जय भानुशाली और ये सब ना, ये जो आए हैं ना, आपको क्या लगता है ये पहले नहीं आ सकते थे? इनको पहले भी ऑफर होता सही था। बोला। बट ये सिद्धार्थ के शुक्ला के बाद आए हैं, उसकी पॉपुलैरिटी देख के। इवन सलमान खान को ना किसी ने, वो शमीता शेट्टी जब आई थी, मैंने थोड़ा सा वो क्लिप देखी थी, तो शमीता शेट्टी ने बोला कि मुझे ना बिग बॉस OTT से बड़ा, मतलब ना जितना मुझे फिल्मों से नहीं फेम मिला, मुझे बिग बॉस OTT। तो सलमान खान ने भी ये बात बोली कि हाँ, मैंने भी जब से बिग बॉस किया, मेरा फेम भी कहीं और पहुंच गया। तो बड़े बड़े जो स्टार्स है ना, अब रणवीर सिंह भी आ गया टीवी पे, है ना, उसका भी कोई गेम शो आ रहा है। तो ये इसलिए नहीं आए क्योंकि टीवी पे इनको, क्योंकि जो सिद्धार्थ और शहनाज की पॉपुलैरिटी हुई है ना, और सिद्धार्थ ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो इसकी वजह से ये लोग आए हैं। ये देख रहे हैं कि टीवी में ये लोग रोज ट्रेंड होते हैं, रोज ट्रेंड होते थे। हेलो तो इतना तो अमन। कोई भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि इस बारे में भी अपडेट करने इसलिए कहना था क्योंकि शहनाज गिल के फैन पेजेस भी कुछ हैक हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहता था कि सभी लोग एक्टिव रहें ज्यादा से ज्यादा। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ मेरा लाइव कंटिन्यू चलेगा दिन रात, ठीक है? और हम हे- सभी लोग एक्टिव रहेंगे मिलके। हेलो अमन। हेलो हेलो। शिखा जी। हेलो मानसी जी, आप कैसे हो? नैन्सी नैन्सी नैन्सी। नैन्सी जी, नैन्सी जी, जब तो आप मैंने कैसे इनका नाम हो? बताया भी आप लोगों को। हाँ जी। सॉरी, मुझे मानसी जी अच्छी हो, सुनाई नहीं नहीं, दिया। कोई बात नहीं, कोई आप बात नहीं ठीक हो? शिखा जी। पता है, हाँ मैं जी, भी मैं ठीक आपकी हूँ। ना इसी बात से अग्री करती हूँ। क्योंकि ना लोग ना किसी भी इंसान को ना कुछ भी सुन लेते हैं ना, जल्दी से जज कर लेते हैं। और मैं ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि झूठ बहुत जल्दी फैलता है, सच बाद में आके पता लगता है। तो इसलिए जो देखो, जो सुनो और जो देखा है उस पे फेथ करो। इनफैक्ट हमें ये भी सोचना चाहिए कि जैसे सिद्धार्थ जो थे वो मीन्स थे क्या, वो तो मेरे लिए हमेशा ही है, वो हमेशा पर्सनल रहते थे। और आपकी ये बात भी सही है, मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि ये कंटेस्टेंट्स क्यों वीडियो बना बना के या किसी भी मीडिया से आके क्यों ऐसे बात करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे शहनाज को सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों की और उन लोगों की भी है। बट वो लोग ये सब ना करके उसको साथ देने के बजाय अपने PR स्टंट्स बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज मैं तो देखती भी नहीं हूँ, मैं तो इग्नोर मारती हूँ। अगर कोई पोस्ट भी देखती हूँ ना, मैं व्यू ही नहीं देती। मैं सोचती हूँ कि अगर दे दिया तो फिर इन्हीं को ही फायदा होगा, इट्स बेटर कि हटा दो। और आप मानोगे, मैंने सिर्फ 3 जनों को फॉलो किया, वे 3 भी नहीं, सॉरी 4। सबसे पहले शहनाज, सेकंड सिद्धार्थ सर, दूसरा शहबाज एंड फोर्थ इज सलमान सर। मैंने सलमान सर को ना हमेशा बिग बॉस 13 में जो मैंने देखा था कि वो इन दोनों के साथ ना बहुत ओपन थे। लेकिन बिग बॉस OTT में मैंने तो आज अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं जितने रिव्यूज सुन रही हूँ ना, सब यही कह रहे हैं कि सलमान सर पहले जैसे बात नहीं कर रहे थे जो मीन्स उस टाइम पे करते थे। कहीं ना कहीं ये हो हाँ सकता है कि वो हाँ, ये सेलिब्रिटी हैं मैंने तो भी उनको नोटिस किया। हम्म। ये मैंने भी नोटिस किया। बोलिए बोलिए। आपने मुझे फॉलो नहीं किया? अमन किया हुआ है पर हाँ, पर अमन मैं तो बता बोलेंगे। रही हूँ अमन अगर चलो फॉलो कोई नहीं किया बात होता तो नहीं। कैसे लाइव में आती। हाँ, मैंने फॉलो किया हुआ है, लेकिन मेरे लिए ना ये 4 लोगों का मीनिंग ये नहीं है कि ये सेलिब्रिटी हैं। ये सेलिब्रिटी से बढ़कर है। क्योंकि जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है उनकी फेकनेस तो मैंने देख ली है, लेकिन ये मेरे लिए सेलिब्रिटी नहीं, दे आर फैमिली टू मी। और मैं इनको मरते दम तक सपोर्ट करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सिद्धार्थ ने जो सिखाया है ना, वो किसी ने नहीं सिखाया। तो बस यही बोलूंगी। चलो अब आगे सब आप बोलो। कमेंट में हंसने लगे, दैट्स गुड, हंसने के लिए बोला मैंने। और आपको कैसा लगा कुशाल टंडन का ट्वीट?
बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। हर दोस्ती ये नहीं होती कि हर टाइम आप शो ऑफ करो, पोस्ट डालो या ये करो। मुझे सबसे अच्छी बात उनकी यही लगी, जो दोस्त होता है ना वो हर जगह काम आता है, चाहे वो दोस्त रहे या ना रहे। एक होता है ना इंसान की मीन्स फ्रेंड है कि अगर तूने उसको कुछ गलत भी बोला है ना तो वो दोस्त समझ जाना चाहिए। लेकिन कुशाल इतना ज्यादा क्लोज था और उसने इतनी बड़ी बात लिख दी, तो उसके अलावा तो मैं तो कुछ और बोलूंगी भी नहीं। और रही बात, एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, कभी उन्होंने ना पब्लिकली आके ये शो ऑफ किया कि सिद्ध मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मैं ये विद्युत सर और कुशाल दोनों के लिए कहूंगी, दिल जीत लिया दोनों ने सीरियसली में, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये है। फ्रेंडशिप तो यही होती है ना। और हम भी फैंस कैसे कहलाएंगे सना के, अगर हमने सना को अभी से जज करने लग गए। अरे पहले टाइम दो, हमें टाइम लग रहा है इस चीज से बाहर निकलने के लिए, और अगर वो काम पे आ भी रही है तो अच्छी बात है ना, आए, हाँ, उसको आना चाहिए, तभी तो वो ये अपने आप को और निखारेगी। और ये निखारेगी भी जितने सो भी अपना, स्वीट। लोग, और वो ग्रो भी करेगी। उसका माइंड भी थोड़ा इस हाँ टाइम जी, जरूरी है कहीं बिजी होना हाँ जी, उसका, क्योंकि पता है उसको। मैंने हाँ, बोलो बोलो। एक बात बोलूं, मेरे को ना मेरे पापा ने एक बात सिखाई है इस टाइम पे, जो मैंने सीखी है। मेरे पापा ने कहा है कि गुरबानी में, गीता में, बाइबल में, इनफैक्ट कुरान में ये एक बात लिखी है, मालिक उस बंदे को आजमाता है जो उसके सबसे करीब होता है। तो ये हाँ, सोचो वो उसके अच्छा। सबसे करीब है, इसीलिए उसको आजमा रहे हैं। और ये तुम्हारे लिए भी एग्जाम का टाइम है कि अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो ना तो उसे सपोर्ट करते रहो। किसी की बातों में आके कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो फैक्ट है। और ये बात भी मैंने अपने पापा से ही सीखी है। मेरे पापा ने हमें ये बोला कि इंसान को हर कोई कब पसंद करता है, जब वो कुछ नाम कमा रहा होता है, और अभी वो इस टाइम पे उसको तुम्हारी जरूरत है, तो उसको इतना सपोर्ट करो कि वो लड़की आए, और जितने भी सब चूहे बैठे हुए हैं ना उन सबको एक दहाड़ मारे ताकि वो सब अपने बिल में चले जाए। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब शेरनी आती है, और वो भी घायल शेरनी आती है, अच्छे अच्छों को पानी पिला के जाती है। तो मेरे को पता है शहनाज मेरी वाह, शेरनी है और वो करेगी रॉक, देख वेरी लेना। नाइस, वाह। वेरी नाइस। और शिखा जी, अमन ने। आपके अंदर तो कुछ लग रहा है। शिखा क्या? जी के लिए कमेंट में लिखो गाइस ओ हर्ट्स। नहीं नहीं नहीं, शेरनी है, वेरी हमारी वेरी शेरनी नाइस, है, आपने सच में बहुत वाइस। अच्छा बोला है शहनाज के लिए, शिखा जी। और अमन ने एक चीज बोली थी कि अब शहनाज के फैन पेजेस, मतलब वो बिग बॉस 15 की वजह से जा रहे हैं। शहनाज को फर्क नहीं पड़ता, अभी वो वैसे भी उस जोन में नहीं है, बट वैसे भी उसको फर्क नहीं पड़ता। ये इन लोगों को मुंह पे जब तभी थप्पड़ पड़ेगा, और वही जब शेरनी आएगी जैसे शिखा जी ने बोला, तो वो अपने आप ही जब उसकी ऊंचाई देखेंगे ना, उस लड़की को देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो वो अपने आप सोचेंगे यार ये हमने क्या कर दिया, और वो वापस आएंगे। वो दोबारा वापस आएंगे, वो सारे, वो क्या, और भी लोग आएंगे। हाँ, अरे मैंने वो भी मेरी सेलिब्रिटी देखे हैं जो मीन्स जिनके घर में इतनी प्रॉब्लम भी आती है, तब भी मैंने उनको देखा है कि वो 2 दिन तक थोड़ा करते हैं मेलोड्रामा, देन देवर ठीक। अरे भाई वो बंदी सिर्फ 2 साल से ऐसे लगता है जैसे उसको सदियों से बनती आई है उसकी। तो मैं तो ना शहनाज के बारे में कुछ सुनूंगी ना सिद्धार्थ के बारे में। और दूसरी बात, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कोई भी कुछ भी पोस्ट करता है ना भाई, कुछ भी मत देखो ना, लाइक करो उन एरो गैरो को, क्योंकि दुनिया में वैसे ही नमूनों की कमी नहीं है, और बहुत अच्छे लोग भगवान जी ने बहुत कम दिए है दुनिया में, तो उनकी पॉजिटिविटी फैलाओ बस। सोच ये रो शिखा जी, ये एक बात बिल्कुल। से सभी लोग एग्री करेंगे, हमारा बिग बॉस खत्म हो गया। हमारा बिग बॉस 13 था बस। हम्म। मैं हमारा तो देखती ही सिन्हा नहीं जी हूँ, अब बस मैं तो देखती ही एवरीथिंग, नहीं हूँ। और अगर हम कुछ, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम्म, अपने लाइव के थ्रू, और हम हाँ सब जी, लोग और एकजुट और रहेंगे। पता है, जैसे जो लोग बिग बॉस देखते भी, जैसे मेरी मदर इन लॉ देखती हैं, या मेरी सिस्टर देखती है, वो लोग नहीं है इतने फैंस ना सिद्धनाथ के जैसे हम लोग हैं। तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि तो मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। वो बिग बॉस वो वाला अच्छा था, बस बिग बॉस 13 वाला अच्छा था। वो या मैं नॉर्मल लोग भी। एक्चुअली सबको बताना चाहूंगा, मैंने फॉलो किया एक दो दिन, मैंने इसलिए फॉलो किया कि मैं अपने लाइव के थ्रू लोगों को बता सकूं। एक्चुअली जो फील बिग बॉस 13 में थी ना, वो फील अब कभी नहीं दिखने वाली। बिग बॉस 13 में हर कंटेस्टेंट इतना
हम लोगों को खुद अट्रैक्ट किया, भले ही हम लोग उन्हें पसंद नहीं करते। जो कंटेस्टेंट बिग बॉस 13 में आए ना, वो कंटेस्टेंट अब आप लोगों को कभी देखने नहीं मिलेंगे। बिकॉज दे कभी ऑल भी आर नहीं। रियल, सबके रियल रियल वो इसलिए कलर्स हो दिखे गए हैं। ना क्योंकि हमारे हीरो हीरोइन रियल थे, तो इसलिए हाँ, उनको रियल होना इसलिए। पड़ा, हाँ नहीं तो ये जी, लोग भी कौन से अग्री। रियल थे, ये लोग भी सारे फेक थे। सीरियसली में। मुझे आज और आज ना आ, हाँ जी, आप बोलो। वो सॉरी सॉरी, नहीं बोलो नहीं नहीं, बोलो। मेरे को सिर्फ आपकी एक बात पे बात करनी है, जो आपने बोला ना कि वो हाँ लड़की जैसे वो 2 दिन मेलो ड्रामा करते हैं और आ जाते हैं। मैं ड्रामा नहीं हाँ बोलूंगी जी, क्योंकि सबके अपने इमोशंस होते हैं, बट हाँ सही जी, में शहनाज को देख के मतलब ये जितनी भी ये लोग आ रही थी, हाय हमें दुख हुआ, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, पता ही होगा आपको, हाँ जी, हम सोए हाँ नहीं जी। रात को, हमें ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। अरे उस लड़की को देखो, वो तो हम तो उसको मानते हैं ना, क्योंकि वो तो हमें दिखी ही नहीं उस दिन के बाद कभी। उसको तो हमने उसका तो हमें कुछ यस। पता ही नहीं चला वो कहाँ है। हाँ जी, तुम लोग अगर ये बोलते हो कि हम सोए नहीं, हमें ये दुख हुआ, हमने 2 साल कांटेक्ट नहीं किए, प्लीज गेट अ लाइफ। ये तुम लोग झूठ किसको बोल रहे हो, इतने हम लोग पागल नहीं है। और उनको भी पता है कि ये सब उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। मतलब शहनाज दिखी तक नहीं कहीं। उसको भी पता है उसका फैंडम है, वो अपने फैंडम के लिए तो आती थी मेरे फैंस कम हो जाएंगे, पर वो लड़की ने ये नहीं सोच रही ना वो इस टाइम पे। वो उसको अभी और इतना सो जिस ग्रीफ में है वो, सो ट्रू। तो शिखा कितनी और जी, ट्रू अपना है पत माइक वो। दूर करिए। हाँ जी, हाँ, बोलिए नैन्सी जी। तो मैं ये कह रही हूँ वो कितनी मतलब उसकी उसको अभी ये इतना फर्क नहीं पड़ रहा मेरी मूवी आ रही है या कुछ। देखो इंसान का क्या होता है ना कि कैसे रिलेशन हो, कुछ भी हो या क्या हो, मतलब वो इतनी जुड़ी हुई थी सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की मतलब हर टाइम उसकी लाइफ था वो। मतलब वो पंजाब तक नहीं गई। अभी जैसे वो डांस दीवाने में उसने बोला था कि मैं अपने वीडियो कॉल करती हूँ और मैं बड़ा मिस करती हूँ ना, वहां पे वो गद्दे गुद्दे लगा के सोते हैं, मतलब मैं बोलती हूँ ऐसे करते हो। तो मतलब वो सिद्धार्थ के प्यार में एक ऐसी सिटी में रह रही थी जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, वो उसको काम मिल रहा था बाय गॉड ग्रेस, वो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब वो कितनी जुड़ी हुई, कितनी ट्रू लड़की है कि मतलब अपना वो सब कुछ उसको पता है। अगर वो जीरो भी हो जाए ना इस टाइम पे, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैंने जो फैंडम कमाया है मेरे से दूर हो जाएगा, मैं नहीं आ रही, क्योंकि उसको नहीं है। तो हमारे लिए तो वही है ना, सब वही सच है ना। तो ये जो लोग आके बोलते हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं ना, ये सब पब्लिसिटी है। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है, तो इनको तो सुनना ही नहीं बिल्कुल, चाहिए किसी को। बहुत सही बोला आपने नैन्सी जी। हेलो। सच्ची बता। शहनाज के साथ हम सब हैं। और हम्म। आप और हमारा लाइव इस वक्त 300 प्लस लोग सुन रहे हैं, और दिन का लाइव चल रहा है आज हमारा, क्योंकि कल तो इंस्टाग्राम बंद था। हाँ जी। मैं और तो बहुत पता है, अच्छा लग रहा है, सारे फैंस इतने एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बात हम जो क्रेज बताऊंगी। शहनाज का था वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। बोलिए। हाँ, मैं एक बात बताऊंगी। पता है, मैं ना कल एक बिग बॉस का ना वो देख रही थी एपिसोड। उसमें ना, मैं तो बोल ही दूंगी, अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला मीन्स शहनाज को बोलती है, मैं तो इतनी किसी से भी इमोशनल अटैच नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं हो जाऊंगी ना तो फिर मैं उसी की हो जाऊंगी। तो मेरे को हंसी इस बात की आ रही थी कि शहनाज ने उसकी बात पर पानी ही नहीं आने दिया। आपको ये कैसा फनी सीन बताओ। हेलो। हाँ जी। हाँ नैन्सी जी, मेरा नेटवर्क बताइए। बीच में चला चला गया था, मेरा नेटवर्क ना। फनी सीन्स तो उनके बहुत सारे हैं, मुझे तो बहुत मजे मजे वाले सीन्स हैं उनके। बट मुझे ना वो एक मैंने पहले भी बताया था, मुझे वो सीन बहुत ही पसंद है, अब मैं रिपीट कर रही हूँ। बट वो ना वही वाला सीन जो कॉमेडी टास्क के पहले वाला सीन, जिसमें वो लड़ाई हो जाती है शहनाज की। और जब वो डर डर के सिद्धार्थ उसको कप लेके जाता है चाय लेकर, वो कहती है थैंक यू, आपने भी काम करना शुरू कर दिया है। तो वो जब बोलती है ना तो वो डर जाता है बेचारा सिद्धार्थ। मुझे वो वाला सीन उनका बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। और उनकी हर, और एक तो आपकी अदालत में ना, जो शहनाज ने बोला है ना रजत शर्मा को, जो रजत शर्मा ने पीएम मोदी से लेकर सलमान खान से लेकर सबका ले रखा है उसने इंटरव्यू। और उसके उसमें जो उसने बोला है ना शहनाज ने, आप पहले देखोगे जब शहनाज शुरू में आई थी ना, तो वो इतना अच्छा बोल नहीं पाती थी। इन लोगों ने ना बहुत अच्छा किया, उसको उसके साथ लड़े जो ये लोग, और जो उसको गलत प्रूफ किया, क्योंकि शहनाज ना बोलना सीख गई। एक ना अच्छा वोकल होता है ना, वोकलिस्ट, वो हो गई, वो बोलना सीख गई बहुत अच्छी तरह।
क्योंकि उसने शुरू में जब वो उसको राशन के लिए बोलते थे वो बोल नहीं पाती थी कि मैं क्या बोलूं, वो रो पड़ती थी। बट बाद में वो क्या जवाब देने लग गई। मतलब उसने जो लड़की ने ग्रोथ की है ना, बहुत अच्छी की है। उसको देख के अग्री। इतना अच्छा लगता है ना उसमें। वो आपकी अग्री। अदालत में तो जो उसने जवाब दिए है ना, कि जब उसने बोला कि सिद्धनाज एक उसके लिए है, आपके क्या बोलते हैं उसको, सिद्धनाज आपने एक बेनिफिट के लिए किया है ताकि आपका नाम जुड़े। तो उसने बोला कि सिद्धनाज सिर्फ इसमें दोनों है ना, सिद्धार्थ और शहनाज, तभी ना। बनाना हाँ सिद्धनाज। जी। तो ये मुझे हाँ इसकी जी। बातें बहुत अच्छी लगी कि ये लड़की कितनी समझदार हो गई है, जो बोलने मतलब बोलना आता था उसको, बट वो पंजाबी और हिंदी का प्रॉब्लम होता था उसको। तो वही लेकिन चीज है एक बात बस। बताऊं, जब हाँ उतारने जी। पे आती थी ना किसी की भी, मीन्स मैं थोड़ा ऐसे गर्ल्स टॉक में बोल रही हूँ, उतारने पे मुझे बड़ी खुशी होती थी। वो एक वर्ड बोलती थी और सबकी उतार देती थी। चाहे वो टकला हो, वो तो नमूना नंबर 1 है। मतलब चाहे वो अब्दुल्ला हो, मतलब कि आपने देखा है जब अब्दुल्ला से एक ही बारी उसकी लड़ाई थी, अबे तू है क्या चीज। मतलब उसका मुंह इतना सा हो गया था कि मैं आगे आंसर क्या दूं। और आप शहनाज की ना एक चीज देखना, वो कभी भी दिल में बात नहीं रखती है। उसके मन में जो होता है ना वो बोल देती है, वरना उसको तो यही तो बेचैनी उसकी सी रहती है खासियत। उसके फेस पे। फेस हाँ पे हाँ उसके हमेशा वही। वो रहती थी। इनफैक्ट तो ये तो सिद्धार्थ यही तो उसकी ने भी खासियत थी। करण सर के सामने बोला था। हम्म। मेरे राइट। को तो कहीं उसके सीन्स याद सिद्धार्थ तो उसको देख के इतना खुश। आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत तो ब्लर। दोनों से इसलिए जुड़ी थी क्योंकि दोनों मेरे हैप्पी हैप्पी प्लेस, मतलब मेरे लिए हैप्पीनेस थी। वो जब भी मैं कोई थी हैप्पीनेस, मेरे लिए नहीं, जितने भी लोगों से जुड़े हैं ना सबके लिए वो एक हैप्पीनेस है। क्योंकि वो उनके सीन्स अभी भी देख देख के ऐसे हंसी, इतना प्यार। और चाहे वो एमएसके का रियूनियन हो, चाहे वो डांस दीवाने हो, चाहे वो बिग बॉस ऑडिटी हो, जहां पे भी आया उन्होंने वही चीज दी है और इतने प्यारे लगे हैं ना दोनों, बहुत ही अच्छे। तो मतलब अभी शहनाज भी जब आती है तब सिद्धार्थ ही दिख जाता है मुझे तो और उसमें। रियल। रियल, बिल्कुल रियल। वाह, आप मीन्स मैं दोनों ये कितना सोचती हूँ, अच्छा कभी बोल रहे कभी हो। लोग ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं कुछ। अमन, आपकी बट वॉइस बहुत इको हो रही है, या मेरा माइक खराब है? मेरी आवाज आ रही है सही से? हेलो, हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आपकी आवाज हाँ। बिल्कुल ठीक है और आप बहुत ही अच्छा बोल रही हैं शिखा जी एंड नैन्सी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अराउंड 400 अभी हमारे साथ लाइव में थे। दैट्स द क्रेज ऑफ सिडनास। एक मुझे उनका और सीन अच्छा लगता है, वो एक जब शहनाज ना पंगे ले रही होती है मधुरिमा और विशाल से। वो मधुरिमा हम्म। वो मधुरिमा को बोलती है ना कि वो तूने वो छोड़ दिया उसको, विशाल को। हाँ। वो अभी भी क्लिप लगाता है, बैंड लगाता है सर पे। आई, वो सीन तो इतना प्यारा है ना। वो बीच में उसको हाँ, कोई रोकता भी है तो वो बोलती है नहीं नहीं, वो तो सीन सीन क्रिएट कर रही है, करने दो। वो तो बहुत बेइज्जती करती है उसको तो। कहती है चाय और बड़ा उन्नू भी दे हंसता है। दी बंदे दा पुत्त बन के। बंदे दा पुत बन के, सही बात है। लेकिन वो मैंने तो ये देखा है, शहनाज किसी की भी उतार देती थी, उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। आपको एक सीन याद है जब ना, मीन्स अब मेरे को नाम ही लेना पड़ेगा या मैं एक्टिंग करती हूँ, वाह 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 वाह, मीन्स आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात हाँ कर हाँ रही हूँ, ठीक है हाँ ना। एक हाँ। बारी ना जब वो फर्स्ट लड़ाई नहीं हुई थी इन दोनों की, सिद्धार्थ और शहनाज की, बोरी वाला टास्क से पहले। तो हम्म। शहनाज को वो कहता है, ये रोटी किसने बनाई है, इतनी वेस्ट हो रही है। कहती है, जब इतनी इतनी रोटियां बनती थी भूखा मरता था तू। उसके पास कोई जवाब ही नहीं। और उस टाइम पे आवा का फेस, जो इतना मीन्स हीरो बन के ऐसा हो गया, मेरे को इतनी हंसी आती है ना उस वो सीन में। मैं बहुत हंसी आती है, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सिर्फ बहुत। ये एक ही ऐसी बंदी थी कि उसके आवा मामा के पास कोई जवाब नहीं होता था तो इसके उसको लिए। उसने बाद में भी चुप कराया था। बाद में भी हाँ। जब वो उस पे, जब वो शहनाज वो लास्ट वो प्रिजन प्रिजन वाला टास्क होता है ना जिसमें वो जेल में हाँ उसको जी। हाँ निकालता है जी। पारस को। तो उसमें इन दोनों की हम्म। लड़ाई होती है, जब शहनाज बोलती है कि तुम्हें तू तेरा मैंने हमेशा साथ दिया, तूने मेरा साथ कभी नहीं दिया। तो वो बड़ा चिल्लाता है कि तू क्या समझती है, मैं हमेशा दोस्तों का साथ दिया। कह रहे मेरे मेरा वो सिद्धार्थ और शहनाज पे कमेंट करता है कि तेरे रिश्ते को तो तू संभाल नहीं सकती। तो वो बोलती है मेरे पे मत आई हो, तू मेरे से जिद मत कर। समझ आई है? तू जब हिमांशी आई, तूने रश्मि को, रश्मि वहीं पे बैठी होती है, तूने रश्मि को हम्म। पूछा तक नहीं।
तो मतलब वो चुप हो जाता है इस बात पे, कह रहा तुम मेरे से मत लड़ाई कर इस बात पे, तुम मेरे लेकिन से ना उसने मत लड़। सही बोला था। एक तो उसने हाँ सिद्धार्थ से लड़ाई करके तेरे को कैप्टन बनाया, बाकी कोई तो अग्री भी नहीं था उसके लिए। इनफैक्ट मोमो आंटी तक अग्री नहीं थी उसके लिए, कैप्टन के लिए। वो तो खुद किसी और को बनाना चाहती थी आंटी उस टाइम पे। अगर मैं पहले ना देखती थी बिग बॉस, हाँ ऐसे ऐसे करके कि हाँ चलो ठीक है, देखा एक फन के तौर पे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बिग बॉस का जो एक अलग नजरिया होता है ना, मैं सच्ची बोलूं तो वो मुझे राधिका जी और मरियम जी ने ना उस वे में लेकर गई है। और फिर मैं उनके ध्यान, मैं सबके चेहरे देखती थी ध्यान से, बोलती हाँ ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं। एक चीज में तो मुझे मोमो आंटी इतनी कनिंग लगी, इतनी कनिंग लगी। और मैंने तो उनको, पता है, जैसे एक मैं बोल रही हूँ भाई, प्लीज सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, जैसे दुनिया में 7 वंडर्स है ना, वैसे ही बिग बॉस में 2 को छोड़ के, ठीक है ना, 11 नमूने मैंने देखे थे। 11 वंडर्स ऑफ इंडिया। वो मतलब कि वंडर्स कह रही हूँ, सॉरी, नमूने। मैंने सबको अलग अलग शिखा नाम और जी, एक आप, डेफिनेशन दिया। मैं हाँ ना ये जी। काफी टाइम से बोलना चाह रही थी नहीं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नफरत तो नहीं बोले, खुंदक है, क्योंकि हम्म। मैंने उस बंदे को बीमार देखा है उसकी वजह से। क्योंकि वो जो परांठा उसने खिलाया था ना, मुझे वो चीज नहीं भूलती, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है उसको लेके, कि उसकी अच्छा। हेल्थ जो वो उस टाइम डाउन हुई थी ना, और अब वो जब हम्म। बाकी वो इंटरव्यूज देती है और वो सब करती है ना, मतलब उसको तो मैंने ब्लॉक ही मार दिया है। और मेरे को सच्ची में, मेरे को पहले वो अच्छी लगती थी, बट पता नहीं क्यों मुझे उसका, मैंने उसके लिए ना एक अलग से अपनी हेट्रेड, मुझे आरती फिर भी ठीक है, चलो मेरे को ऐसा अच्छी नहीं है, ठीक है चलो वो बाकी सब, पर वो हाँ जो है जी। ना, वो बहुत ही कनिंग लेडी है। क्योंकि उसका पता नहीं वो क्या है, सिद्धार्थ ने फिर भी उसके साथ बहुत अच्छा किया, लास्ट में भी उसको पानी पिलाया, वो अरे सब करा, कितना बट सपोर्ट किया है। वो लड़की बहुत ही, मतलब गॉड ब्लेस हर, उसको अच्छा, थोड़ी सी आपसे एक भगवान चीज उसको पूछूं? अक्ल दे, बट वो बहुत ही, दिमाग उसका बहुत ही खराब है। मतलब मुझे उससे अच्छा। सच्ची में, मुझे उसने ये सब क्यों किया था मुझे आज तक समझ नहीं आया। वो जो हम्म। आप, सिद्धार्थ जो स्पेन से गया था ना उस टाइम पे, मैं वो भूल नहीं सकती, अब तो और ज्यादा हो गया। हाँ जी। अच्छा, आपने वो, मैं ना हर किसी से यही पूछती हूँ, छोड़ो नहीं पूछ रही यार, वो मैं आज तक एपिसोड नहीं देख पाई, वो जो न्यू ईयर वाला एपिसोड पार्टी नहीं हुई थी, जिसमें वो हाँ, शहनाज ने वाइट कलर की, सॉरी पीच कलर की स्कर्ट पहनी है, और फिर रेड कलर की टॉप पहन आपने मेरे लेती से है पूछा था। है ना? देखा है वो वाला सीन? पता है, आज तक रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड है। जब भी देखती हूँ ना, अभी तक शर्म आती है। और मैंने शायद आपसे ही पूछा था। अब आप मुझे भी एक ऐसे ही बताना कि जिसको देख के आपको बहुत अच्छी वाला, मतलब एक अलग ही दुनिया में चले जाता है, एक ऐसा मोमेंट बताओ, लव वाला। मुझे 2 मिनट दे दो, मैं बताती हूँ आपको, आप बोलो। हाँ जी। मैं, हाँ जी। आप बोलो मेरा तो बोलो। सबसे बेस्ट लव वाला मोमेंट बताऊं कौन सा है? कि मुझे कौन जो सा? बहुत बहुत अच्छा लगता है, जब वो ये कहती है, सिद्धार्थ, मैं ना तेरे को एक बहुत क्यूट सी चीज करूंगी, बहुत क्यूट सी चीज करूंगी, तू मुझे रोकियो मत। तो कहता है, वो तेरी क्यूट सी चीज मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए ना। कहते चुप हो जा, दफा हो जा, तेरे दफा कर दूंगी, तेरे मुंह को दफा कर दूंगी। उस सीन में वो बिल्कुल चुप हो जाता है, और वो ऐसी ऐसी क्यूट सी हरकतें करती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो वाला मोमेंट। और फिर उसको जाके हक करती है, और फिर कहती है, जब हम किसी के फोरहेड पे किस करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मुझे, आपने पूछा था, तो मुझे ना वो एक कॉबवेब वाला सीन है ना, जो वो उसकी गोदी में वो सूट में, वही विशाल वाला, जब वो कॉमेडी टास्क, कॉमेडी टास्क कह रही हूँ, कॉमेडी सीन था जो मधुरिमा वाला, उसके बाद वाला सीन होता है, वो जो बैठे होते हैं ना कॉर्नर वीवो वीवो चेयर पे, और वो कॉबवेब वाला, ये देख कॉबवेब देख, सिद्धार्थ बोलता है उसको, शहनाज को, वो जो उसके गोदी में सर हाँ रख के, जी। कंधे पे सर रख के लेटी होती है, तो कभी वो उसके पैर दबाता है, वो जब आरती के बारे में बात करती है, मुझे लगता है ये तुझे पसंद करती है, बट अब फिर वो उसका पैर दबाता है एकदम, मैं एकदम सरप्राइज हो जाती हूँ कि मतलब ठीक है, सिद्धार्थ थोड़ा मैचो मैन है, वो एकदम से उसके पैर दबाने लग जाता है, और वो एकदम से चिपक के सोई होती है, वो पीछे से बैकग्राउंड दिखाते हैं उनका, वो सीन मुझे बड़ा क्यूट लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, कि सिद्धार्थ वो करता है जो कभी सोच भी नहीं सकते ना हम, कि ये सब करेगा वो। मैं तो, मैं ये सोचती थी कि सिर्फ इतना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मतलब कि है, तो मैं ये सोचती थी कि सना ने तो पूरा ही उसको चेंज कर दिया, पूरा, हमेशा।
मतलब कि बिग बॉस में जो देखा वो तो था ही, लेकिन बिग बॉस 14 में मुझे एक सीन में बहुत हंसी आई थी जब उसका टूल टूट जाता है जिम का और उसको जोड़ने में लगता है, सोचता है कोई देख नहीं रहा और ये नहीं पता इतने सारे कैमरास है। एग्जैक्टली नहीं, सिद्धार्थ चेंज हो गया था शहनाज के साथ। उसने तो बोला ही था ना एमएसके की रियूनियन में कि आपको अपने अंदर के ऐसे इंसान से मिलवाती है जो आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर है। और वो बहुत प्यार देती है लड़की। वो इनफैक्ट वो जो एक सीन है ना जिसमें वो सो रहे होते हैं सारे और वो कैप्टन होती है, कोई उठ नहीं जाता, वो बोलती है हाँ जी। मधुरिमा, मधुरिमा, उठ जा काले कामा तेरे मुंह। कोई उठ नहीं रहा होता। तो वो सीन भी बड़ा प्यारा है। वो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी बातें करती है। सीरियसली में ओ सबसे माय पहले वो गॉड, क्या प्यार हो ना, गया नैन्सी जी आपको? तो मुझे शहनाज वाह सामने आ गाइस, गई। कितना आज सही में फन क्या लविंग हुआ? लाइव है। प्लीज गाइस कमेंट में जरूर बताएं। मुझे तो वो सीन एक यार आज प्यार अनसीन वाली बातें अनदेखा करो। है जब शहनाज शुरू शुरू में येलो ड्रेस पहनी हुई थी, तो टॉप की स्टार की जो एक्टिंग करती है वो वाला अगर आप मोमेंट शेयर करो सभी तो मन खुश हो जाए। मैं उसकी एक्टिंग करके एक्टिंग करूं? केसारी जी, आप ना कुकर धो देना। हाँ, ये मैंने वो कुकर वाला के बारे में तो पूछा है, इतना भड़कने की क्या इतना जरूरत है इतना केसारी जी? इतना और और वो चलती कैसे थी। और वो पारस उसको ओ पूछता है, माय ये तुम्हारे गॉड। बाल, वो तुम्हारे बाल, ये तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं, तुमने क्या, ये ना मैंने ना कैरेटिन रिबॉन्डिंग, नहीं कैरेटिन बोलती रिबॉन्डिंग होती मुझे नहीं पता, कैरेटिन करवा ली थी प्लस प्लस टू टू में। में, तब से मेरे बाल ऐसे ही हो गए। और उसके बाद सच्ची में मैं हिमांशु हेलो, हेलो। हाँ, उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप बोलिए। उसके बाद वो जो हिमांशी का रिएक्शन होता है ना वो सबसे बढ़िया होता है। और एक वो बज ऑफ, बज ऑफ, वो कहती है हाँ हाँ तक्का के मारिया तू मैनू। हाँ बज ऑफ, क्योंकि नहीं उसको पता है कि वो सीन तो मुझे इतनी गुस्सा आया था ना, वो सलमान खान ने सही मुझे उतारी थी। गुस्सा नहीं आया था, मुझे गुस्सा नहीं आया था, मुझे पता है क्या लग रहा था, मुझे ना उसमें वो किसकी बहन लगी थी, अब मैं नाम ले सकती तो मैं बताती। वो मुझे पता है पार्ट 2 कौन से लगी थी, सेम देखा जो तुझे यार मन में बजी गिटार वाली जी के अच्छा जैसे, अच्छा अच्छा। जैसे सना एक्टिंग करती थी ना उनकी हम्म रूम हम्म। में, मीन सेम पार्ट 2। मैंने कहा था दोनों सिस्टर्स ही लग रही हैं। वेरी गुड, कंटिन्यू। क्योंकि उसने नहीं उसका असली असली चेहरा दिखा था ना, और अगर वो ना करती ना तो फिर वो जैसे उसने पहले हरकतें करी थी ना वही करती। और अरे एक सबसे, मुझे तो इससे ना को वो उसकी भी बड़ी चिकनी उतारती थी शहनाज। ओ आसिम, अच्छी बॉडी है तेरी। वो बिल्कुल वो बाल आगे करके, और वो जैसी उसकी एक्टिंग करती ना, सिद्धार्थ बोलता था बाल पे ध्यान दे, बाल पे ध्यान दे, तो वो बाल अपने पूरे हाँ। आगे कर लेती थी। और पता है केसारी भी बड़ा एंजॉय करता था वो, केसारी बहुत एंजॉय करता था, सीरियसली में बहुत ज्यादा हाँ एंजॉय करता था। एक नहीं, बार याद केसारी है। और उसका काफी अच्छा बन गया था, बाद में वो चला गया, हम्म। बट काफी अच्छा उनका ट्यूनिंग काफी अच्छी बैठ गई थी। अगर सो ट्यूनिंग बैठ जाते नहीं तो बहुत अच्छा जाता, अपर लेवल का जाता। एक वो वाला सीन में मुझे बड़ी हंसी आती है, फीफी ये तुझे मारेगा, फीफी ये तुझे मारेगा, फीफी इसके कपड़े उठा ले। वो सीन तो और बहुत और ही अच्छा था। और मुझे और मुझे ये सब नहीं, बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुला लो, नहीं तो मेरे 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 को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। फिर वो वहां से वो जाती है ग्रीन ड्रेस पहन के, देवोलीना, वो बोलती है हम यहाँ पे ग्रीनरी देखने आए हैं, किसी की ग्रीनरी देखने आए हैं हम लोग। फिर वो एक और बोलती है, मैं हाँ करेक्टर तो लेस, ऐसे बाकी सब बाकी सारे करेक्टर मोर। करेक्टर मोर है। तो वो हसीम बोलता है करेक्टर मोर, करेक्टरलेस का उल्टा करेक्टर मोर ही तो होता है। वो भी देख रहा था उसको। वो मुझे सीन तो भी बहुत सबसे ज्यादा, अमेजिंग। सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता था कि मतलब कि अगर शहनाज किसी की एक्टिंग उतारती थी ना तो जेन्युइनली उतारती थी भैया, जेन्युइनली, सच में सही उतारती थी वो। और एक वो वाले सीन में, बिग बॉस के बाद हम सब एक दूसरे को मिलेंगे, अरे वो रश्मि होती थी ना, रश्मि, अरे वो शेफाली होती थी, हाँ अपने आप को बड़ा हाँ समझती होती थी।
हाँ हाँ, अभी 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 ये जो शक्लें गंदी लग रही है ना, यही शक्लें बाद में याद आएंगी। बाद में वो सीधा अच्छी मुंह पे लगेंगे। बोलती थी, हाँ। वो सीधा मुंह पे बोलती थी, ये शक्लें जो गंदी लग रही है ना अभी, बाद में वही अच्छी हम्म। लगेंगी। वही अच्छी लगेंगी। और जब वो गुप्ता जी आए हुए होते हैं, भाई उनको तो जी भी हाँ नहीं बोलना चाहिए, जब वो गुप्ता जी आए होते हैं, भाई वो तो उनकी भी उतार देती है, आप क्या हमेशा ऐसे ही रहोगे? इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई जब वो प्रॉब्लम डाल रहे होते हैं। एक सीन में तो मुझे इतना मजा आता है ना, वो सीन तो मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है, जब वो दोनों मिलके अपनी फैमिली की बातें सिद्धार्थ को बता रहे होते हैं कि लाइफ में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करते हम्म हैं मेरे पापा, बिग बॉस मामे का हम्म। लड़का है जो रात को उठाएंगे। वो सीन सबसे बेस्ट है। मीन्स इतना हंसाया है ना इन तीनों ने क्या, मुझे तो शहबाज भी बहुत अच्छा लगता है हाँ, मैं वही उसकी। बोलने वाली थी। बहुत। वो वो जो वीकेंड का वार था ना, मुझे खैर वो हाँ जोक जी। इतना नहीं वो लगा फनी, बट जो वो सलमान खान हंसा था ना लोटपोट होके, कि बिग बॉस अपना माइक भूल गए, वही बोल रहे हैं वही पागल हो गए, वो अपना माइक ढूंढ रहे हैं सुबह। तो हम्म। वो सलमान खान जो हंसा था लोट लोट के, और उसके बाद जो वो बोलता है मुबारक हो सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ बेचारा क्लैपिंग करता है अपने लिए। हम्म। वो सीन्स बहुत और अच्छे थे। मेरे को इतनी, मतलब कि वो मैं सीन अभी भी देखती हूँ ना, मैं खुश हो जाती हूँ और उसी वर्ल्ड में चली जाती हूँ। मेरे को, क्योंकि और मैं लव स्टोरीज देखती हूँ, लेकिन सबसे हाँ बेस्ट जो सबसे अलग मुझे लव स्टोरी है ना, वो इन्हीं की लगी। और मुझे कभी ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं उसके लिए था यूज करूँ, क्योंकि वो स्टिल मेरे लिए अभी भी है। और ये मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हाँ हुआ है कि मैं कभी किसी सेलिब्रिटी के लिए इतना ज्यादा अटैच हो गई कि वो मेरी फैमिली बन गया है। रोज ट्वीट करती हूँ दोनों के लिए, फिर ट्वीट करने के बाद छोड़ देती हूँ कि देखती नहीं हूँ किसने देखा किसने नहीं, भाड़ में जाए सब, बस ट्वीट करना है, बस दैट्स इट। अरे, मेरे को तो वो एमएसके में वो जो मयूर के सामने वो बिल्ले 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 नैन खुलियो वो जो लास्ट में करती है ना, मैं ओदी सरे वो गल चकनी तो चक लो लोग को, वो पैर को जब वो करती है ना टैप, ओहो, इतनी हंसी आती है। वो तो मैंने यार, रिपीट पे देखा है, मेरी मम्मी को भी दिखाया है, मेरी मम्मी इतना हंसी है लोट लोट के, मम्मी कह रही है लड़की कमाल यार है। आप एक बात सोचो, सलमान सर किसी की नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। उसने सलमान सर को बोला था, जब सलमान सर बोल रहे थे क्या जरूरत थी गाने पे कमेंट करने की, कहती सर आप क्या यहाँ पे आग लगाने आए हो, आपको कोई और टॉपिक नहीं मिला? मीन सब यूं देख रहे हैं कि सबके रंग उड़ गए हैं कि ये क्या बंदी बोल रही है, हाँ और हाँ हाँ। सलमान खान हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सच्ची है, और ये जो बोल रही है सच्ची बोल रही है। उन्होंने कहा सर आप क्यों बार बार ये टॉपिक ला रहे हो? तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगती है ना, कि सलमान खान भी अगर वो बोलती थी ना कि सलमान खान ये वो, तो वो सुनते थे और सॉरी भी बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शहनाज की एक इतनी अच्छी और इतनी प्यारी, मतलब वो सीन देख के ना मैं इतना फ्लैट हो गई थी उस लड़की पे। फ्लैट तो मैं पहले से थी, बट मैं तो हाँ मतलब जी। उसके बाद उसकी दीवानी हो गई थी इतनी ज्यादा, कि जब वो इंग्लिश टीचर बनती है ना, उसका कॉन्फिडेंस ओ लेवल देखा माय होता है गॉड। टीवी पे हम्म। इंग्लिश टीचर बन के, और वो जो करती है, और वो बोलती है विशाल को, आई हैव अ बेबी इन माई नी, वो कहता है वेयर, हैं? वो दिखाती है सी बेबी, तो वो बोलता है पारस, नो अंतरदर्शन मैम। और उसके बाद वो सब बोलती है एवरीबडी स्टैंड अप सिट डाउन, पता नहीं वो इतना प्यारा बोलती है ना लास्ट में। और वो एक लाइन बोलती है कि इफ यू वांट टू फाइट फाइट ओवर द टॉपिक विच इज हेयर नॉट आउटसाइड। वो हम्म। बोलते बोलते इमोशनल हो जाती है, बट वो कितना अच्छा बोलती हम्म। है, एक्सप्लेन करती है अपनी हर बहुत। चीज को। और उसके बाद माहिरा को भी एप्पल देख के उसको बोलती है यू आर माई प्रिटीएस्ट गर्ल एंड आई लव यू, आई एम नॉट जेलस ऑफ यू। तो वो अगर वो जेलस होती तो वो इतनी चीजें करती? कितना वही तो उसने अच्छा किया सोचना था। चाहिए। वो इंग्लिश बट ये टीचर वाला बात तो मैं बार बार देख सकती हूँ उसके बार बार एपिसोड्स, देखते। मतलब। और मैं एक बात बताऊं, जितना बड़ा दिल शहनाज का है ना, उतना बड़ा दिल इन सब में से किसी का भी नहीं था। चाहे वो मायरा को हल्का सा भाव ने उसके लिप्स के ऊपर कमेंट कर दिया था, वो इतना बुरा मान गई थी। और उस बंदी के तो करेक्टर के ऊपर क्या, उसके साइज के ऊपर कितनी कितनी बारी बोला गया था, इनफैक्ट बेसिकली कपड़ों को लेके बोला गया था, तब भी उसने कुछ नहीं कहा।
बेसिकली मायरा जेलस थी। माहिरा ने जो पारस, जो मैं वैसे उस बंदे को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बस उसने ये बात सच बोली थी शुरू में कि ये आई थी जो वो उसको दीवा बोलता था, पता नहीं क्या बोलता था, कि ये दीवा सोचती थी कि हाँ मैं जी। मैं हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, बट जब तुम आई तो तुम्हारे पे सब अट्रैक्ट होने लग गए। तो ये बात उसने सच बोली थी, क्योंकि वो जो फर्स्ट फाइट करती है ना उसके साथ, शहनाज के साथ, अगर आपको याद है तो इस दोनों बैठे होते, तो बोलती है तुझे कोई हम्म। प्रॉब्लम है अगर मैं इससे बात हाँ करती हूँ? जी। तो बोलती है तू ले ले, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है, जो शहनाज बिंग शहनाज, वो ये बोलती है तू ले ले, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है, और वो फालतू का लड़ाई खींचती है। तो वो एक्चुअली, सीरियसली माहिरा की एज भी कम थी, मैं मानती हूँ उस चीज को, बट ना वो लड़की बहुत ज्यादा, उसको ना कंपटीशन था शहनाज से उस टाइम पे। वो उसको उसने अभी भी कहीं, है। उसको अभी भी है, और पारस ने ज्यादा उसमें घी डाला है। हाँ जी। आप 2 मिनट के लिए कंटिन्यू रखो, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? आप कंटिन्यू रखो, ठीक ओके है? मैं ओके। आ रही हूँ। हाँ जी अमन, हेलो अमन, यू देयर? यस आई एम एनीवे, देयर। कितना अच्छा लाइव चल रहा है, बहुत मजा आ रहा था, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। वन ऑफ द फनीएस्ट लाइव। किसी ने लिखा कि मेरी डॉटर पूछ रही है मॉम आप क्यों हंस रही हो। तो आप एक ना दोनों की मुझे, वजह से देखो कितने सिन्नास फैंस खुश हो रहे हैं ये लाइव सुन के, और हम इसको हमेशा अपने लाइव के थ्रू जिंदा रखेंगे क्योंकि हम सिन्नास के लॉयल फैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक जो मैंने अभी अच्छी बात बताई है माहिरा वाली, वो तो है ही कि उसने माहिरा को एप्पल दिया, और वो इंग्लिश टीचर वाली। एक मुझे शहनाज की एक और बड़ी अच्छी बात लगी थी, वो जब लेटर आए थे सबके घर से, हाँ जी। तो लेटर आया तो रश्मि ने तो श्रेड कर दिया, बट रश्मि को उसने फिर जाके बोला, रश्मि का मुंह देखने वाला था, मतलब मोमो का कि मुंह देखने वाला था, उसने उसको बोला कि तुम अगर तेरा लेटर आता ना तो मैं तेरे को देती, क्योंकि मैंने फर्क दिखाना था। ओ माय गॉड, कैमरा पैन होता है उसके मुंह पे, और मोमो के मुंह पे, और उसका मुंह लटक जाता है पूरा, कि मैंने, और जबकि शहनाज उससे छोटी होगी कम से कम 10 साल, तब भी मैच्योरिटी लेवल देखो लड़की का। सीरियसली तो में बड़े वो क्यों होते हैं, बड़ों में बड़प्पन होता है ना? तो बड़प्पन तो ये दिखा रही थी, तुम क्या कर हाँ रहे थे? जी। आपकी आवाज चली गई शिखा जी। हेलो, अब आ रही हाँ है? जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि मीन्स मैंने एक अनसीन अनदेखा में जब उससे मोमो आंटी पूछती है ना कि तू मजे कैसे करती है, तो उसने ये बोला था कि मैं चंडीगढ़ की, मतलब रात में मोहाली की वो जो एयरपोर्ट रोड होती है उस पे गेड़ी मारती हूँ, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। मतलब कि उसके शौक देखो कितने प्यारे और कितने डिसेंट वाले हैं। और वो क्या कहती थी, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर, थोड़ा पार्टी वार्टी कर, मतलब कि वो ये भाई भी सलाह साथ में ही दे रही होता है। था मोस्टली, भाई भी साथ में होता था हाँ। मोस्टली, शहबाज। हाँ, हाँ जी। उसने और मैं मोमो आंटी के थॉट सुन रही हूँ, वो क्या कहती है, उसको क्या सलाह देती है, कभी ना थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ भी जाया कर, क्लबिंग वगैरह किया कर। मैंने कहा भाई, वो इतना अच्छा थॉट हमें बता रही है कि फैमिली के साथ और ऐसे एंजॉयमेंट करो, और तू उसको गलत ही लेके जा रही एक है। एक ना हम्म। मोमो आंटी के साथ ना इसका बड़ा अच्छा वो है, शहनाज का बड़ा फनी है। मैंने तो उस बताओ। पे ना टिकटॉक भी बनानी थी, मतलब वो रह गई, तब तक टिकटॉक बंद हो गया। मैं पहले टिकटॉक बनाती थी बहुत सारी, शहनाज की तो मैंने अच्छा बहुत सारी अच्छा। बनाई है। उसमें ना हाँ वो जी। उसको बोलती है, कह रही है, मतलब रश्मि उसका दिखाया नहीं कुछ, वो कुछ बोलती है, वो सिर्फ शहनाज कह रही है मुझे भी लगता है मैं पतली हो जाऊं, बट मुझे लगता है क्या करना है पतले, एक दिन सबने मर जाना है, मर जा तो हम, मैं क्या करूंगी पतली होके, तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी खुश हूँ। मतलब वो वाला उसका इतना प्यारा एक अनसीन अनदेखा, वो बहुत ज्यादा वो हुआ था, ट्रेंड हुआ था, मतलब हाँ रील्स जी। बहुत बनी थी उस पे। वो बड़ी प्यारी, वो एक गोलू मोलू सी तो थी वो, उसने रेड कलर का टॉप पहना था, वो उसको बोल रही होती है क्या करना है पतले होके, एक दिन सबने मर जाना है। मैं क्या करूं, मेरा बहुत मन करता है पतली हो जाऊं, फिर मुझे लगता है खा हाँ। लेती हूँ, खा पी के जाऊंगी। वो बहुत प्यारा है उसका। और बाकी तो वो है ही कि पेट अंदर कर अपना, वो बोलती है पेट अंदर कर। सिद्धार्थ उसको बोलता अंदर है ही है पेट अंदर कर मेरा। अपना, तो कहती है बाहर है पेट मेरा, बता क्या कर लेगा। और अगर मैं अगर मैं पतली हो मोटी गई ना हूँ। हुई, अगर मैं पतली हो गई तो पंजाब कहाँ से दिखेगा।
और फिर गोवा में जब सिडनाज फैंस मिले थे तो वहां पे शहनाज ने सीरियस। बोला था ना उनको कि सिद्धार्थ को पतली लड़कियां पसंद है और अच्छा, आज देखो वो पतली भी हो गई। सच में बहुत बहुत मेहनत हार्ड की है वर्क इस की लड़की है। ने, बहुत किया मैं बहुत लड़की ने मेहनत। बहुत कोई नहीं, उसकी सीरियस। मेहनत रंग लाएगी, लाएगी रंग। हम्म बहुत या ज्यादा। हम अरे सब साथ हैं। मतलब कि और हाँ बस जी हमें उसका बोलो। साथ नहीं छोड़ना, उसको और हाँ, मोटिवेट या करना है, क्योंकि लोग सीरियसली में। बहुत खराब हैं। वो उसको या कोशिश गाय करेंगे डाउन करने की, बट हमें नहीं कर, हमें वो इतना हम उसको प्यार देना कि जब वो उनके कमेंट्स पढ़े और हमारे पढ़े ना, तो हमारा वेटेज ज्यादा हो, ताकि वो और ज्यादा मोटिवेट हो। हालांकि उसको सो फर्क नहीं ट्रू। पड़ता। आज 5 अक्टूबर है। 10 हाँ दिन जी। बाद हौसला रख आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगी होगी। सो हम्म गाइस बिल्कुल वेट ना करें, तैयारियां शुरू कर दें। और ओनली अमन, 10 days लेफ्ट। हाँ एक हाँ जी, चेरी एक्टिविटी जी ये तैयारी रखना नहीं कि खत्म हुई। फोटो क्लिक करना। फोटो क्लिक हो करके ना आप बोलना कि आप अपने उस पे डालोगे। बिल्कुल, और मुझे भी भेजें, वीडियो बना के अपना रिव्यू भेजें, मैं हाँ पोस्ट जी। करूंगा आपकी तरफ से एक पूरा हम्म क्लिप बना के। तो बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत अच्छे से प्रमोट हम्म करेंगे। तो ये आप करना। सबका भी इसमें सहयोग चाहिए। जो जो मूवी जाए देखने, हाँ जी। एक फोटो क्लिक करे, वीडियो बनाए अपनी, और मुझे जरूर सेंड करे। आप नहीं हाँ पोस्ट कर जी। सकते तो मैं करूंगा। इनफैक्ट या मैं तो और इतनी हम्म, पागल हो गई, वो जो शिंदे ने कल वो जो पोस्ट डाला था उसमें जो गेम थी मैं भी खेलने लग गई। हाँ, वो मैं ओ भी कूकी खेलने हाँ, गेम लग है। गई। वो उस कौन सी बारे में गेम तो है? हमने बात ही नहीं करी। मैं भी वो गेम खेलने लगी। एक्नेचर गेम का नाम, मैंने किसी से पूछा कि ये ऐप का नाम क्या है, और देखो लोग कितने अच्छे हैं, अगर बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। उन्होंने फटाफट से मुझे नाम बताया और मैंने फटाफट से डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले मैंने शहनाज का किया, वो तो उसमें शहनाज कौर गिलाया, फिर देन सिद्धार्थ का किया, फिर उसके बाद क्या एंड में नाम है गेम सलमान का? खान का किया। एक्नेचर मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है ना, मैं आपको भेज दूंगी, डीएम कर ठीक है, दूंगी। ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक और है। गाइस एक अभी अभी अपडेट भी आ रही है। वीरल बयानी ने जो कुशाल का ट्वीट था ना, हाँ कुशाल जी। टंडन, उनका ट्वीट शेयर किया है अपने पेज पे। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू मेरे वीरल को लगता भाई। है विरल भी है ना, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का, बिकॉज वो बार बार डालता रहता है उनके बारे में कुछ कुछ, तो मुझे हाँ लगता है वो भी जी। या उनको बहुत पसंद करता है। मेरे को भी यही दैट्स लगता है। वेरी वो इस वक्त वीरल पूरे बॉलीवुड और ऑल ओवर हाँ। इंडिया टॉप टॉप का जर्नलिस्ट है। अच्छी बात है अगर वो हमारे फिटनेस के लिए इतना कर रहा है, तो दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम। हाँ, रियली रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर हिम, बिकॉज ये अच्छी बात है, वो बार बार डालता है उनके बारे में ना, तो लगता है कि या हमारे लिए तो वो रिस्पेक्ट हो गई हम्म उनके लिए, बिकॉज ये हमारे सीरियसली में। सिद्धार्थ को इतने बड़े पोर्टल पे वो बार बार उसको ट्रिब्यूट भी देता है, सिद्धार्थ को बार बार, कि मिस हिम और समथिंग, विच इज वेरी नाइस ऑफ हिम। या इनफैक्ट कहीं ना जब मुझे थोड़ा सा फील होने लगता है ना, या इमोशनली डाउन हो जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ, या तो कोई ऐसे, कोई जितने भी कई ऐसे भी फैंस है जो बहुत अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी कोटेशंस लिखते हैं, और मैं जब पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ हाय कितने अच्छे वाले फैंस है, सीरियसली में। इनफैक्ट अमन के लाइव में भी, या अमन के जो मेन स्टेटस आता है या मैं देखती हूँ ट्विटर पे भी, कहीं इतना अच्छा लिखते हैं ना कि मैं कहती हूँ यार ऐसे ही रहना हमेशा, बस यही बोलती हूँ। उनके ट्विटर पे लास्ट में कमेंट कर देती हूँ, बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं। देखो, जो लॉयल होंगे ना वो कभी हम्म सिन्नाज को छोड़ के नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। यस, अग्री। हाँ, और राइट, हमने राइट। सिन्नाज की वजह से ही 2 साल हमारा लॉकडाउन की वजह से गुजरा, ये सभी जानते हम्म हो। मैं खुद अपना मानता हूँ, मेरे 2 साल ये लास्ट कितने ओनली सिडनास की वजह से इतने अच्छे गए, और मैं कैसे इनको छोड़ के जा सकता हूँ, कभी नहीं। और अब अमन, मैं लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था, कुछ नहीं कर रहे थे लोग, और इन हमारे सीरियसली सिडनास में। के पास काम था। वो वीडियो एल्बम्स कर रहे थे, वो सिद्धार्थ की सीरीज आई, और कितना कुछ, या शहनाज ने मूवी की, कितनी अच्छी बात है ये। मतलब या कितनी यादें देके गया है वो हमें। सिद्धार्थ ने अपने इंटरव्यू में खुद बोला, मुझे जितना भी काम मिल रहा है इस वक्त ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन में, वो बहुत ब्लेस्ड है। और उनका ये इंटरव्यू आया था, आप सबने पढ़ा होगा। हाँ सिद्धार्थ जी। हाँ, खुद कहते थे। एग्जैक्टली। हाँ जी। सोचो। अमन। इनफैक्ट सना भी बोलती थी, इनफैक्ट हाँ। सना भी बोलती थी
कि मीन्स अगर जैसे कभी लाइव में भी वो एक बार ही आई थी तो सना से पूछा कि आप एड्स ही क्यों कर रहे हो, कहती है इस सिचुएशन में एड नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन चीजों की भी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका, सना का। और शहनाज ने जो ये 2 साल में तरक्की करी है ना, उसके पहले के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और अब, मतलब ऑब्वियसली ये BB13 के बाद, जो ये पहले बोलते थे ना हमारा लेवल जी, इनका लेवल, उनका बोलो अपने अपने घर में रखे अपना लेवल अब, क्योंकि अब उनका कोई लेवल सीरियसली नहीं है। में। हाँ, उनके उनके जो फॉलोवर्स उनको भी बीट करा है उसने सबको, ये 2 सालों, वो तो बहुत पुराने से काम कर रही है ना, जो बोल रही थी मेरा लेवल ये हाँ है जी। वो है, तो हाँ उसका जी। फिर क्या अब लेवल रह गया। तो कहते हैं ना कभी भी भगवान से ना शुक्राना करना डर। चाहिए, और कभी भी ऐसे नहीं सीरियसली बोलने में। चाहिए। शहनाज कभी नहीं हम्म। बोलती थी, और आज उसने, भगवान ने उसको वहां पहुंचा दिया जहाँ ये लोग इतनी ऊंचाई पे हैं, जहाँ ये लोग उसको छू भी नहीं सकते। आप एक बात सोचो, मीन सब कहते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, लेकिन ना जब मैं एक चीज देखती हूँ कि जितने भी गुरु, जैसे मेरे को भी नाम नहीं आ रहा, जितने भी गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, है ना, आप मानते हो ना, उन सब ने भी तो अपनी प्यारी सी प्यारी चीज भी तो कुर्बान की है ना, सिर्फ किस लिए, किस हाँ, लिए की है, किस लिए एग्जैक्टली, की है, ताकि हम लोग हमारे सकें। सही रहे। इनफैक्ट एक बात बताओ, राम जी तो खुद भगवान थे, उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, ठीक है ना। गुरु नानक देव जी ने सब कुछ त्याग दिया, कहाँ पे रहे वो, इतनी सिंपल सी लाइफ जी, और इतना अच्छा ज्ञान और इतनी अच्छी बातें सिखाते थे। गुरु तो गोबिंद क्या सिंह जी उन ने सरबंस अपना वार दिया, पूरा अपने बेटे, सीरियसली चारों बेटे। सब कुछ, फिर हाँ, तो वो कैसे, और ये और सना का, तो मैं यही सोचती हूँ, तो वही बात है ना कि जो इंसान निखरता तभी है जब वो कुर्बानी देता है, और मैं ये नहीं कह रही कि कुर्बानी या कुछ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसको एहसास भी होता है। और मैंने अभी एक बात लाइव में क्या की थी, मालिक उसी को ही आजमाता है जो उसका सबसे प्यारा और नेक बंदा होता है। तो बहुत बड़ी बात कही है आपने शिखा जी, बहुत बड़ी बात बस, कही है। ये तो बात मैंने भी मैं बोली यही थी। सोच, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैं यही बोलती हूँ, कभी कभी ना जैसे मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती थी या ये हो जाती थी, तो फिर जब मैंने अपने पापा से ये बात सुनी ना, तो मैंने कहा हाँ ये कितनी अच्छी बात बोली है। तो मेरे पापा ये बोलते हैं, जब भगवान हमारे लिए इतनी कुर्बानी करते हैं और हम इंसान को पता भी है कि मालिक हमें देख रहा है, फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, फिर भी हम बेईमानी कर रहे हैं, फिर भी हम गलत राह पे जा रहे हैं, तो जो नेक बंदे होते हैं वो किस तरीके से उन नेक बंदों को बोलेगा कि पहले तुम दुख की कदर करोगे ना, दुख देखोगे तभी तुम आगे भी बता पाओगे। पर मैं ये कहूंगी कि इससे जो हमारी शहनाज है ना, उसको अब ये पता लग जाएगा, बाकी सबको भी पता चल जाएगा कि जो ट्रू फैन सिद्धार्थियंस हैं, चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे वो शहनाजियंस हो, जो भी हो, वो उसके साथ सब खड़े हैं। और मैं प्रेयर करूंगी कि बाबा जी हमेशा उसके साथ खड़े रहें, और एक दिन वो इतनी बड़ी टॉप की स्टार बने, इतनी बड़ी स्टार बने कि पूरा यूनिवर्स उसके लिए तालियां बजाए, वर्ल्ड भी नहीं, पूरा यूनिवर्स, मैं ये भगवान चाहती हूँ। जब एक दरवाजा बंद करता है ना, तो 4 दरवाजे खोल देता है, ऐसे कहते हैं ना। तो हाँ हो, जी। ये जो उसके साथ हुआ है, ये कुछ है, ये राधिका जी भी बार बार बोलती हैं और बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी इसी में बिलीव करती हूँ। हाँ, बहुत दुख है, बहुत ही ज्यादा दुख है इस चीज, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उसको इस थ्रू ही, इस चीज के थ्रू उसको कुछ मिले या कुछ, हमने कभी नहीं चाहा। बट क्या पता ऐसा ही होना लिखा हो, और ऐसा ही लिखा है। बट उसकी लाइफ में उस बंदे का आना, ये 2 साल उसके लिए भी, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि सिद्धार्थ जैसे चेंज हो गया था, सिद्धार्थ की लाइफ में बहुत लड़कियां आई होंगी, हो सकता है बहुत आई हो, है ना, बट ऐसी नहीं आई हो जिसने इतना प्यार दिया हो, जैसे मैंने बताया वो कैसे उठा रही थी मधुरिमा और ये सब करके, है ना। तो वो ऐसा हाँ प्यार ना, जी। बच्चों वाला प्यार, मतलब इतने ऐसे, इतने मेच्योर इंसान को आप इतना प्यारा प्यारा गुल्लू गुल्लू कुल्लू कुल्लू ये कर रहे हो, तो वो कितना पैम्पर होता होगा, तो उसको कितना प्यार आता होगा उस पे। तो ये चीज शहनाज ने उसको दी, और सिद्धार्थ ने तो जो उसको दिया है वो तो हमें पता है, एज इन वो सेल्फ मेड लड़की है, सब कुछ उसने खुद किया है, बस सिद्धार्थ ने उसको नजरिया दिखाया दुनिया को देखने का। क्यों? क्योंकि शहनाज दिल की साफ है, वो तो सबसे बात करती हाँ थी ना, जी। वो दिल की साफ है, वो माइंड नहीं करती थी। बट सिद्धार्थ ने उसको ये चीज सिखाई, तभी तो वो सबसे दूर हुई। वो वहां पे भी यही बोलता था कि लोग तुझे यूज करते हैं, तो इसलिए वो ये चीज सीखी। तो दोनों का बहुत जरूरी था एक दूसरे की लाइफ में आना, और वो कि सिद्धार्थ को इतना प्यार लेके गया वो,
और शहनाज अब बहुत समझदार। अब उसके पहले के इंटरव्यूज और अब के इंटरव्यूज देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तो सीरियसली बहुत में। चीजें हैं, इनका मिलना बहुत जरूरी था। हाँ जी, मैं तो ये सोचती हूँ इनका मिलना, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ मैं भी इतनी पागल थी, बस लाइव सुनती थी, एक बार ऐसे ही चुल मची मन में कि चलो ज्वाइन कर लेती हूँ, कर लेती हूँ, कर लेती हूँ। ज्वाइन करने के बाद मेरे कितने सारे फ्रेंड्स बन गए, मरियम जी बन गई, शिखा जी, राधिका जी आपका ना बन गए, वॉइस आप कम बन हो गए। जाती है, आप थोड़ा फोन पास में लाइए, मतलब आपकी अच्छा, वॉइस अब ना आ रही बीच है में लो आवाज? हो जाए। हाँ जी, आ अब रही आ है। रही है आवाज? मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को बोलती थी मैं कितनी बड़ी पागल थी, बेवकूफ थी, जो भी समझ लो। एक दिन ऐसी ना अमन का लाइव रोज सुनती थी, एक दिन चुल मच गई अंदर से कि भाई नहीं नहीं नहीं, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद रोज आदत बन गई। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं कितने लोगों के साथ कनेक्ट बन गई और कितनी बड़ी मेरी फैमिली हो गई। मरियम जी, राधिका जी, मुस्काफ, नव्या, आयशा, आप, इनफैक्ट अमन, अब अमन बोलेगा मुझे गिना नहीं, अमन मीन्स अब ये अमन को फॉलो भी सब नहीं करते, अमन को फॉलो भी नहीं करते, करती अमन हूँ। का नाम भी नहीं लेते। शिखा जी, हाँ, आप तब क्या भी बात है बताओ, ये। अमन को तो मैं फॉलो भी नहीं करती, तब भी सोचो, सोचो। और मैं एक चीज की दैट्स बहुत तारीफ करूंगी। रियली स्वीट ऑफ यू। बस हमारे सिरनाज को छोड़ के मत जाना, उनके साथ रहना। यार मत बिल्कुल बोलो। भी नहीं। हाँ, नहीं, बस। कोई नहीं क्योंकि छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, याद आ बल्कि उसकी जाता है फैमिली और बन शहनाज गई। गिल ने शहनाज गिल ने कनाडा एयरपोर्ट पे जब मेरी वीडियो कॉल हुई थी ना, तो उसी हाँ वक्त जी। मंजीत जी उनसे बात कर रही थी। तो शहनाज लीव कर रही थी, तो मंजीत जी से कहती है सपोर्ट करना मुझे, बहुत क्यूटली तरीके से। तो अच्छा, सच अमन, में अमन मुझे जाना होगा, मेरा ना एग्जाम है कल, तो या थोड़ा या ठीक बेस्ट है। ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू ठीक है, हाँ, और अमन। अब मेरे को भी जाना है, बहुत अच्छा ठीक है लगा ना? आप हाँ, लोगों चलो। से बात करके। ठीक चलो, है, बाय थैंक यू। अमन। ओके, बाय टेक शिखा केयर, जी, बाय। बाय, टेक केयर। बाय। बाय। मेरे को भी जाना है अमन। बाय। टेक केयर शिखा जी। सच में कितना अच्छा लाइव था गाइस, बहुत ही फन, इमोशनल, और जो भी आप लोग को बोलना चाहो, सच में कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को लाइव कैसा लगा। कितना अच्छा बोला शिखा जी ने और नैन्सी जी ने। हम कभी सिन्नास को नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ रहेंगे, शहनाज गिल को सपोर्ट करेंगे और सिद्धार्थ की फैमिली के साथ हमेशा हैं, बिकॉज वी आर loyal Sidnas fans and for us only Sidnas matters. That's it. और हमारा राधिका जी वाला लाइव भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया कल वाले लाइव को, और इतना कमेंट्स, अराउंड 500 कमेंट्स हो गए हैं उस लाइव पे, हमारे लास्ट लाइव पे। इतना पसंद किया जो राधिका जी ने स्टार्ट किया है शुरू से हम सबके लिए, हम उनके मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, और ऐसे ही हम अपना लाइव के थ्रू कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और आप लोग भी सहयोग करें प्लीज, इसमें सभी का सहयोग रहेगा जब भी कंटिन्यू कर पाएंगे। और लाइव सुन लिया करो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी डाल देता हूँ, आप भी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइव करूं और हम सब लोग एक साथ रहें ऐसे ही हमेशा। थैंक यू एवरीवन। था। नैन्सी जी, शिखा जी ने इतना अच्छा बोला। मैं तो बस अमन एक चीज कहने के लिए आई हूँ, है कि हम्म। आप जैसे बोल रहे हो ना कि सिडनास फैन कई ज्यादा वो हो रहे हैं, डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, कोई क्या बिग बॉस 15, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने तो अपना टीवी ही कनेक्शन हटा दिया। कसम से मैंने हटा दिया, वाह। कसम से। जब से आप बिलीव नहीं करोगे पर सीरियसली मैंने हटा दिया, मेरे से नहीं देखा जा रहा, ना कलर्स देखा जा रहा, ना कुछ भी नहीं। पता नहीं, एक है ना, अगर आप किसको प्यार करते हो ना, तो वो चाहे हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी उसकी यादें बहुत मैटर करती हैं उसके साथ जीने के लिए। सही कहा ना? तो ये है, तो मैं सिर्फ आपका लाइव सुन रही हूँ जब फ्री हो रही हूँ। पहले तो मैं फ्री हो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ काफी टाइम से, आप भी देख रहे हो मैं कभी आ रही हूँ कभी नहीं आ रही हूँ।
लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब थी, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, तो मैं देख ही नहीं रही और मैं आपका लाइव सुनती हूँ जो आप उस पे डालते हो, बस थोड़ा मन हल्का हो जाता है उससे कि चलो। दैट्स रियली स्वीट ऑफ। मैं हमेशा कंटिन्यू करूंगा, आप इतने सब लोग जुड़े हुए इस नाच से, तो हाँ मेरे क्योंकि के लिए मुझे भी अच्छा लगता है आप सबके लिए हाँ, लाइव करके मेरे लिए। क्योंकि सो जैसे राधिका जी ने कहा था ना कि एक दिन हमारा अच्छा जाएगा एक दिन बुरा जाएगा, तो एकदम ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। मतलब शायद हमारे लिए एक साल बहुत टफ रहेगा, बहुत ज्यादा, शहनाज के लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम जितने भी फैंस है ना, हम एक आर्मी समझ के ना, कहते हैं ना बॉर्डर पे फौजी लड़ने जाते हैं, आर्मी लड़ने जाते हैं, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे। तो मुझे एक चीज कहते थे कि बेटा आर्मी में ये मत सोच के जाओ कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, अपना 100% दो, रिजल्ट अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि मेरे पापा खुद आर्मी में थे ना, तो मैं इन चीज ओ को मानती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे और हम्म। मेरी मॉम शिफ्ट हो गए थे लोग मुंबई में, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैं अपने पापा को देख भी नहीं पाई आखिरी तक, मैं अपने पापा के पास जा भी नहीं पाई। सोचिए क्या, मतलब ये शादी की कुछ टाइम, मतलब ये शादी से पहले का है, मेरे पापा एक साल पहले एक्सपायर हो गए थे, और बहुत डिफिकल्ट से मैंने अपने आप को, बहुत बड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने आपको कहा था ना, मैंने 8 साल पहले ही सब कुछ मतलब अपनी लाइफ से खत्म सा कर दिया था। क्योंकि एक बच्चे के लिए हमेशा होता है ना, अपने पापा को एक आखिरी बार देख लूं, वो नहीं कर पाई मैं, तो बी फील होता है। बी स्ट्रांग, तो हम मैं सब ये साथ कहती हूँ, हैं। मैं ये कहती हूँ सिद्धनाथ फैंस से सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे अमन अपने इतना इतना अमन के लिए भी अच्छा नहीं है, हम सभी सब इतने टाइम से गुजर रहे हैं, तो अगर हम लोग अगर लॉयल्टी छोड़ देंगे तो हमारा किस बात के फैन है हम। हमें अपनी लॉयल्टी रखनी है, शहनाज के आने के बाद उसके लिए इतना पॉजिटिविटी रखना है कि वो खुश रहे और हम उसे सिर्फ खुशी देते रहे, है ना। थैंक यू, आपने तो दिल की बात बोल दी, सभी के दिल में ये होगा। हाँ, क्योंकि देखो अब अमन आप 2 टाइम आ रहे हो लाइव, है ना, आप हम्म। चाहते तो एक टाइम आते दो, पर आपकी लॉयल्टी है ना। शहनाज क्या कहती है, जब जो लॉयल होता है मैं उसके साथ लॉयल रहती हूँ, तो हम भी, शहनाज हमारे लिए लॉयल है तो हम भी उसके लिए लॉयल रहेंगे। और शायद मतलब आप यकीन नहीं करोगे, लाइफ में लॉयल्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है, फैंस के लिए भी और स्टारों के लिए भी। और जिस तरह के शहनाज है, हमको उसको देना है, मोटिवेट करना है, हम वीक पड़ेंगे ना, वो भी वीक पड़ेगी, क्योंकि उसका फेस अभी है, और जब भी आएगी। आज तो इमोशनल हम इसलिए भी हो गए थे क्योंकि कुशाल का जो ट्वीट आया था, कितना वायरल हम्म। हुआ इंस्टाग्राम पे, कितना करेक्ट, वो वायरल हुआ। कितना ज्यादा सारे हाँ मीडिया पोर्टल्स में बहुत ही अच्छा ट्वीट था, बहुत ही इमोशनल ट्वीट था, दिल को मतलब इस टच कर गया। सभी लोग अपनी भी प्रतिक्रियाएं देना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को कुशाल क्योंकि टंडन का ट्वीट कैसा लगा, सभी लोग मुझे जरूर बताएं। स्माइल भी आ हमारे गई लाइव एकदम से। क्वेश्चन है, और सभी लोग बताना कैसे हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप लॉयल्टी रखोगे, अगर हम लॉयल्टी से रहेंगे, तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा, है ना। कहते हैं ना, एक पिलर बन के रहो, तो हम लोग चाहे कैसे भी सपोर्ट करें। अब आप यकीन नहीं करोगे, मैं बिग बॉस जब देखती थी, आप लोगों का लाइव मैंने बाद में देखा, आपका आफ्टर बिग बॉस देखा, और उसके बाद भी ये ट्रेंड व्रेंड मुझे कुछ, मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी क्योंकि मुझे इतना आता नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद हमारी लॉयल्टी है ना, कि हमें नहीं भी आता था तब भी हम कर रहे हैं। तो जो फैंस पहले से हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप प्लीज 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 ऐसा कुछ मत करिए कि जैसे आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो और शहनाज को भी, क्योंकि अब सिद्धार्थ तो है ही ना हमारे साथ, उसकी उनकी या यादें हैं और इतनी सारी चीजें हैं उनकी। मतलब पता है, मैंने देखा कि कितने लोग ना बिग बॉस 15 आ गए, तो कहावत है ना, शेर एक ही है, जंगल में कितने भी शेर आ जाएं, जो असली शेर है ना वो शेर ही रहता है, वो मरते दम तक कभी कहीं नहीं जाता। तो जो बिग बॉस 13 था ना, जैसे मतलब चाहे कोई कैसा भी था वहां, लेकिन जो बिग बॉस 13 था वो 13 ही था, और उसकी मेन हाईलाइट हमारे सिडनास थे। तो बस अब बिग बॉस लौट वाह, आए, 15 आए, खुशी जी हमें क्या आपने होता दिल खुश कर दिया आपने। है, तो नाम शेर खुशी है और ना। शेर, और कहते खुशी जी ने सबका मन खुश कर दिया हमारे लाइव के ना, थैंक इस पड़ाव यू। पे। और आज कितना फन लविंग लाइव था, बहुत ही हाँ, अच्छा लाइव था, बहुत मैं खुश हुआ मैं मैं भी। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी ना इतने अच्छे अच्छे लाइव करते रहिए, चाहे आप
उसको करो ना करो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि गॉड ब्लेस, आपके साथ हमेशा पॉजिटिव हो और आप ऐसी अच्छे अच्छे लाइव करो जिससे हम भी मोटिवेट हो आपकी ऑलवेज वजह से। ऑलवेज हाँ, आप तो सबका सपोर्ट है, मैं हमेशा करूंगा, बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो बस। थैंक यू सो मच खुशी जी, आप आई एंड में थैंक और बहुत यू। मन खुश कर दिया। हेलो अमन। हेलो कुलदीप जी, हेलो, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अभी हमारा दिन का लाइफ बहुत अच्छा हो रहा था, आप लेट हो गई। मैं अभी उठी हूँ लेट। या और जो हमारा वो सिडनास प्रीमियर वाला लाइव था ना, उसमें बहुत पसंद किया, आप भी थी उस लाइव में, राधिका जी, स्नेहा जी के साथ, जस्सी जी के साथ। हाँ, मैं बाद में आई थी ना। हाँ बहुत पसंद किया सभी ने, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला उस वाले हमारे प्रीमियर लाइव को। हाँ, अच्छा था वो लाइव। या कल मैं सोच रही कैसा लग थी, रहा? मैंने हम्म। कल देखा था वो मैंने देखे थे 2 एपिसोड अगले वाले, तो मैंने सोचा था मैं आऊंगी, तो फिर वो रात को इंस्टा ही नहीं चल रहा था, ना व्हाट्सएप चल हाँ, रहा था। कल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब डाउन थे। मेरा यूट्यूब ही नहीं चल रहा था। ओ, लगता है हमारा तो चल रहा था, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम। नहीं, ट्विटर चल रहा था। ट्विटर पे मैं थी, लेकिन ये नहीं चल रहा था। ये सारी चीजें नहीं चल रही थी। या और आज आपने वो देखा, हाँ, कुशाल टंडन का ट्वीट? वो तो रात को ही देख लिया था मैंने। आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन क्या, वो एक अमन बोल सकते हैं कि वो एक था, वो जैसे एक सिग्नल नहीं होता, एक साइन होता है कहीं से आने के लिए। जैसे कल सारा दिन कितना वो ट्विटर पे हो रहा था, तुम्हें तो पता है सब क्या हो रहा था कल। सो ट्रू। तो वो एक साइन था, लाइक वो क्वेश्चन भी और कुछ था। जैसे वो क्वेश्चन था कि आप वहाँ शहनाज के साथ काम करोगे, एंड वो इस चीज को यस और नो बोल के खत्म कर सकता था, जा बोल सकता था कि अगर मिलेगा तो देखेंगे। नहीं, उसने आउट ऑफ द ब्लू जाके जो स्टेटमेंट दी है ना उस चीज की, तो वो एक डिफरेंट सा साइन था कि जैसे यूनिवर्स बता रहा है कि वो दोनों एक ही हैं अभी भी। आपने बहुत अच्छा डेफिनेशन दी इस ट्वीट की, सच में हाँ, उस तो बंदे ने ट्वीट से हटके ही कुछ अलग बोला। हाँ, वो फिर लास्ट में वो जो लगाया, इमोजी लगाया, वो नजर का इमोजी था, जैसे नजर का टीका लगाते हैं वो वाला। हाँ, लगे। हाँ, तो वो चीज है कि आप देखो कि उसने बोला है कि वो मेरे भाई की जान थी और उसकी ही रहेगी। दैट स्टेटमेंट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, एंड कमिंग फ्रॉम अ दैट पर्सन की जो सिद्धार्थ के काफी क्लोज था, काफी टाइम से उसका फ्रेंड था वो। तो क्योंकि जो कुशाल टंडन है ना, वो जल्दी किसी की बात नहीं करता, ना ही किसी पे स्टेटमेंट देता है बहुत जल्दी। करेक्ट। हाँ, वो भी बिग बॉस 7 में आया था हाँ। और था सब कुछ नहीं, मैं चीजें। उसको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ, तो जब सिद्धार्थ का ऐसा हुआ था तो उसने अपना इंस्टा भी 3-4 दिन के लिए बंद, पूरा वीक ही बंद रहा था उसका इंस्टा, क्योंकि वो इंस्टा भी और ट्विटर भी वो कहीं भी नहीं आया, बिकॉज ऑफ मीडिया, जो मीडिया कर रही थी वहां पे। तो वो यहाँ पे नहीं था मुंबई में तब जब सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ है, तो उसने बंद कर दिया था गुस्से में आके अपना सोशल अकाउंट्स, कि नहीं चलाऊंगा मैं। तो अभी देखो उसके मुंह से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है, तो दैट इज वेरी बिग थिंग ना, कि लोगों को समझना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं ट्विटर पे। सोच रो हम्म। कुलदीप जी, चलो सब ठीक है, और हम हाँ। सिन्नाज के साथ हैं हमेशा, शहनाज गिल को सपोर्ट करेंगे, उसकी मूवी आ रही है हौसला रख, हम्म। ऑल गोइंग वेल। और अगर शहनाज वापस आती है जैसा कि आर्टिकल्स में आ रहा है 7 तारीख का, तो हमें परसों क्लियर हो ही जाएगा सब कुछ। देखते हैं हाँ, क्या होता है, क्या कुलदीप जी? हाँ, आर्टिकल्स पे बिलीव मत करो, क्योंकि आर्टिकल्स जो पहले आए हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सारी बातों को, तो आई डोंट बिलीव इन दीज आर्टिकल्स एक्चुअली। तो
वैसे ही वेट या करो कि आएगी तो या ठीक है, नहीं आएगी। 7 तारीख है, कितनी दूर, परसों है, सब हाँ क्लियर हो जाएगा। हाँ। क्यों, सब सब लोग एग्री करेंगे इस बात से। चलो, ओके अमन, मैं भी थैंक जा यू रही हूँ। कुलदीप जी फॉर ओके, ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आप आई। बाय थैंक बाय यू। एवरीवन। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा हमारा कुलदीप जी के साथ बात करना। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट लाइव में फिर मिलेंगे, सिडनास की बातें करेंगे हमेशा। टेक केयर एवरीवन, बाय।